हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताने वाली हूँ लॉयर और एडवोकेट में। होता क्या है कि जो नॉर्मल लोग हैं उनको यही लगता है कि जो लॉयर है वही एडवोकेट है, जो एडवोकेट है वही लॉयर है। मतलब बेसिकली जो दोनों वर्ड हैं ये वकील के लिए ही यूज किए जाते हैं। मतलब जो लोग जहाँ पे आप कोर्ट में जाते हो, अपना केस उनको बताते हो, वो आपका केस लड़ते हैं आपके बिहाफ पे, तो वही लोग लॉयर्स भी होते हैं, वही लोग एडवोकेट भी होते हैं। मतलब नॉर्मली यही सोचा जाता है। कुछ लोगों को पता होगा, मैं उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे अपनी वीडियोस वहां पहुंचानी है उन नॉर्मल लोगों तक जिनको लॉ के बारे में या लीगल नॉलेज जिनको कम है, जिनको पता नहीं है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर काम कैसे करता है, या फिर थोड़ा सा लीगल पर्सन के बारे में भी उनको पता होना चाहिए कि जब वो कोर्ट में जाते हैं तो बेसिकली वो लॉयर को अप्रोच कर रहे होते हैं कि एडवोकेट को अप्रोच कर रहे होते हैं अपना मैटर फाइट करने के लिए। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले लॉयर टर्म की अगर हम बात करें तो लॉयर टर्म जो यूज की जाती है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, और जिन्होंने लॉ स्कूल पास कर लिया है, चाहे उन्होंने 3 ईयर की लॉ करी है, चाहे उन्होंने 5 ईयर का लॉ कंप्लीट करा है, लेकिन उन्होंने लॉ की डिग्री भी ले ली है, उनको लॉ के बारे में नॉलेज है। अब क्या होता है कि क्योंकि उन्होंने लॉ की बुक्स पढ़ ली हैं, उन्होंने लॉ के बारे में पढ़ा है, आपको लीगल एडवाइस दे सकते हैं, लीगल ड्राफ्टिंग वो कर सकते हैं, किसी के डॉक्यूमेंट अगर किसी को जरूरत है तो वो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं। ये भी होता है कई बार कि जैसे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बन रखा है, आप किसी लॉयर के पास जाते हो कि आपको वो उसके लिए सही से गाइड करे कि हाँ कौन सा जो पॉइंट है वो उनके हक में है, कौन सा पॉइंट जो है वो दूसरे पर्सन के हक में है। तो इस तरह से जो लॉयर पर्सन होता है, क्योंकि उसको लॉ की नॉलेज होती है, तो आपको वो लीगल एडवाइस अच्छे से दे सकता है, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है, उसके पास गाइडेंस देने की पूरी नॉलेज उसके पास होती है। तो बेसिकली उसको लॉयर कहा जाता है, लेकिन उसको एडवोकेट नहीं कह सकते क्योंकि वो अभी फ्रेश स्टूडेंट है जो निकला है लॉ करके, या फिर जिसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम नहीं दिया, बाय चॉइस नहीं दिया, या उसने अभी तक क्लियर नहीं किया और उसके पास अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस नहीं है कि वो कोर्ट में जाके किसी पार्टी को, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर सके, किसी पार्टी का केस फाइट कर सके। तो बेसिकली जिनको लॉ की नॉलेज है, जिन्होंने लॉ पढ़ा है, उनको लॉयर कहा जाता है। वो एडवाइस कर सकते हैं, बट वो किसी पार्टी को कोर्ट में जाके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं है। अब अगर हम बात करें एडवोकेट्स की, तो एडवोकेट बेसिकली वो पर्सन होता है जिसने लॉ तो करी ही है, उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम भी क्लियर कर लिया है, और उसके बाद उसके पास पूरी तरह से लाइसेंस भी आ गया है कि वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। उसके बाद उसकी सारी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एडवाइस भी करेगा पार्टीज को, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी ड्राफ्ट करेगा, और इसके साथ साथ उसको कोर्ट में भी रिप्रेजेंट करेगा। मतलब बेसिकली उसका प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है, तो वो किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में, मतलब उसके बिहाफ पे केस लड़ सकता है। जैसे आप जाते हो कोर्ट में, किसी एडवोकेट को अपना मैटर देते हो, फीस पे करते हो, और वो आपके बिहाफ पे जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, आपके बिहाफ पे आपका मैटर लड़ते हैं। तो ये बात हुई, ये डिफरेंस हुआ बेसिकली इन दोनों वर्ड्स में कि लॉयर जो कि सिर्फ एडवाइस कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स भी बना सकता है, लीगल असिस्ट कर सकता है किसी बड़े एडवोकेट को, या जो दूसरा एडवोकेट है जो कोर्ट में जाके रिप्रेजेंट कर रहा है मैटर को, उनके लिए लीगल रिसर्च कर सकता है, लीगल ड्राफ्टिंग कर सकता है, लेकिन वो खुद से, क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है अभी, तो वो खुद से कोर्ट में जाके मैटर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग नहीं चाहते कि आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने हैं, कोई आपने हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट ही लीगल लैंग्वेज है जिसमें आपको किसी से पढ़वानी है, आपको थोड़ा सा समझना है उसके बारे में। अब आप किसी एडवोकेट के पास जाओगे तो एडवोकेट्स की एक अच्छी खासी फीस होती है, जो वो फीस लेते हैं किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ने की भी, डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग की भी। लेकिन अगर वहीं आप वो डॉक्यूमेंट लेके, या आप किसी लीगल डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करवाने के लिए किसी लॉयर के पास जाओगे, तो लॉयर्स बेसिकली क्या होता है, क्योंकि वो अभी फ्रेश निकले हैं, अपनी उन्होंने लॉ कंप्लीट करी है, एक तो उनको अभी प्रैक्टिस भी करना है ताकि उनको जो है चीजों की अच्छी खासी समझ हो, दूसरा वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो आपसे कोई भारी भरकम फीस नहीं लेंगे। उनका ये एक तरह से लर्निंग फेज ही है कि वो थ्योरी पढ़कर आए हैं, प्रैक्टिकली वो अब काम करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा भी होते हैं कि वो कोर्ट में नहीं जाते हैं मैटर रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने अच्छे खासे ऑफिस खोल रखे हैं जहां पे वो लोगों को लीगल एडवाइस देते हैं, लीगल रिसर्च कर देते हैं, उनके डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर देते हैं। कुछ लोग यही करते हैं, वो एग्जाम पास ही नहीं करते क्योंकि वो बाई चॉइस भी नहीं करते, वो लाइसेंस लेते ही नहीं कोर्ट में जाने का, लेकिन क्योंकि वो लॉयर्स तो है ही, तो वो डॉक्यूमेंट तो ड्राफ्ट कर सकते हैं, आपको लीगल एडवाइस भी कर सकते हैं। यहाँ पे बात मैं ये कर रही हूँ कि अगर आप चाहो कि बहुत ज्यादा फीस आपको किसी को नहीं पे करनी है, किसी लीगल पर्सन को, तो आप लॉयर्स के पास जाइए।
उनसे आप अपना मैटर जो है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो आप समझना चाहते हो वो समझिए, ड्राफ्टिंग कुछ करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो। तो आपका काम थोड़े से कम पैसों में हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ये पॉइंट था बताने का यहाँ पे। तो आपको बताने का पर्पस यही है कि आपको जब ये चीज पता होगी कौन एडवोकेट है कौन लॉयर है, तो आप भी उसी तरह से डील करोगे। आप जब अपनी जेब खाली करोगे तो आप भी उसी तरह से ही करोगे। यही एक पर्पस था ये वीडियो बनाने का कि आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आपको पता हो ना पता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपना मैटर कोर्ट में लेकर जाओगे, कई बार ऐसा पर्सन, आपको कोई लीगल पर्सन ऐसा मिल जाएगा जो बेसिकली लॉयर ही है, उसको सिर्फ इन फ्रंट बिठाया है आपसे डील करने के लिए। आपको वो थोड़ी बहुत एडवाइस दे देगा, आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेगा, आपको बता देगा कि हाँ हाँ आपके केस में ये हो जाएगा। हो सकता है उसके पास लाइसेंस ना हो कोर्ट में मैटर रिप्रेजेंट करने का। अब होगा क्या कि वो आगे हो सकता है किसी और एडवोकेट को फॉरवर्ड करता हो वो डॉक्यूमेंट्स की, केस वो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आपसे जो मिल रहा है पर्सन वो सिर्फ एक लॉयर है, वो कोर्ट में जाके आपका मैटर फाइट नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा अगर डिफरेंस आपको पता होगा तो आप भी उसी तरह से डील करके चलोगे। आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होगी कि हाँ हम आपने अपना मैटर किसके हाथों में दिया है। आप उसको पूछ भी सकते हो कि आप खुद से अपना वकालतनामा दे रहे हो या आप किसी और पर्सन जो है वो वकालतनामा दे रहा है वहां पे। तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। और इसके अलावा एक वर्ड और आता है बैरिस्टर का। बैरिस्टर बेसिकली वो पर्सन होता है जिसने इंग्लैंड से अपनी डिग्री ली है, लॉ की ली है, और वहां पे ये वर्ड चलता है बैरिस्टर। इंडिया में लॉयर और एडवोकेट यही वर्ड्स चलते हैं, इसका आपको मेनली पता होना चाहिए। अगर मैं आपको अभी अपनी बात करूं, मेरे पास वैसे तो मैंने एग्जाम भी क्लियर किया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, मेरे पास लाइसेंस भी है प्रैक्टिस करने का। मैं कोर्ट में क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट भी करती थी जब मैं इंडिया में थी। यहाँ पे अगर मैं कोई जॉब ऑप्ट करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे पास लाइसेंस नहीं है कि कोर्ट में जाके मैं रिप्रेजेंट करूँ, तो यहाँ पे बेसिकली मैं एक पैरा लीगल की तरह किसी के साथ लग के काम करूंगी। तो मैं उसको बैक सीट से जो है वो सपोर्ट करूंगी, उसके लिए लीगल रिसर्च करूंगी, लीगल डॉक्यूमेंट्स ढूंढूंगी, यहाँ के जो लॉज हैं उनको पढ़ के, कौन सा केस लॉ कौन से मैटर में चलता है वो चीजें पढ़ के जो है वो यहाँ के जो एडवोकेट्स हैं एक्चुअल में उनको सपोर्ट करूंगी। तो मैं यहाँ पे उनके लिए एक लॉयर हूँ, लीगल असिस्टेंट की तरह काम करूंगी, पैरा लीगल की तरह काम करूंगी। लेकिन मैं कोर्ट में जाके रिप्रेजेंट नहीं कर सकती पार्टीज को, तो मैं लॉयर ही हुई यहाँ के लिए। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा यूजफुल जरूर लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करके बताना। इसके अलावा कुछ और पूछना होगा तब भी, या फिर कोई टॉपिक आपके माइंड में होगा तब भी कमेंट करके बताना। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।